यह कहानी बिहार के पटना के पास एक छोटे से इलाके हाजीपुर की है। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब वहां एक पुराना आधा टूटा मकान था जिसे लोग छुप्पी वाला घर कहते थे। दिन में वो बस एक खाली मकान लगता था, पर रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। मेरे दोस्त रवि का घर उस मकान के सामने था। रवि ने मुझे बताया था कि हर रात 2 बजे उस घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। पहले तो सबने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन एक रात रवि ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। छत पर कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मिट्टी पर नंगे पैरों के गीले निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज जल रही हो। अगली सुबह हम दोनों ने उस घर के पास जाकर देखा। दरवाजा जुंग लगा हुआ था, पर थोड़ा सा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। घर के अंदर दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिन पर धूल जम चुकी थी। सब कुछ शांत था, अजीब तरह की शांति। तभी एक कमरे से धीरे से खटखटाने की आवाज आई। हम दोनों जम गए। रवि ने हल्का सा दरवाजा ढक्का दिया। कमरा खाली था, पर जमीन पर पानी के छोटे छोटे गीले निशान थे, जो सीधा दीवार तक जाकर रुक जाते थे। दीवार पर एक पुराना आईना लगा था। जैसे ही रवि ने आईने में देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने भी देखा, हमारे पीछे कमरे में कोई तीसरा खड़ा था। सफेद कपड़ों में एक औरत जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। हमने तुरंत मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। डर के मारे हम भागकर बाहर आ गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात रवि के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब उसके पिताजी ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर वही गीले नंगे पैरों के निशान बने थे, जो सीधा रवि के कमरे की तरफ जा रहे थे। रवि ने बताया कि उस रात उससे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। उसने आंख खोलने की हिम्मत नहीं की। सुबह जब रोशनी हुई, उसके कमरे की दीवार पर पानी से लिखा हुआ एक शब्द था, वापस आओ। मोहल्ले के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उस मकान में एक औरत रहती थी, जिसका बेटा पास के तालाब में डूब गया था। कहते हैं वो हर रात उसे ढूंढने निकलती थी, और जो भी उस घर के करीब जाता, उससे अपने साथ बुलाने की कोशिश करती। आज भी वो मकान वहां खड़ा है। लोग कहते हैं अगर रात 2 बजे आप उस गली से गुजरे, तो छत पर चलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, और गीले निशान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब समझ आता है, कुछ घर कभी सच में खाली नहीं होते।